मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, मिथिला मच न्यूज शिक्षा और चिकित्सा जुड़े हुए हर खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें आप ज़्यादा अचीवमेंट ला सकते हैं या फिर किसी का कैरियर बचा सकते हैं और जान भी। ऐसे में हम आपको बता दें कि IB स्मृति एक ऐसा नाम है जो लगभग सबों की जुबां पे भी है, क्योंकि विगत कई वर्षों से मिथिलांचल के मरीजों का इलाज करता आ रहा है और विश्वसनीयता पर खरा उतरा है। लेकिन रोज दी मेडिसिटी जो एक नया इन्वेंशन है, एक नया थॉट है, वो डॉक्टर मृदुल शुक्ला की जो थॉट है वो ये थी कि यहाँ मिथिलांचल के जो मरीज विभिन्न जो खासकर महिला और एक बच्ची यानी कि एक लड़की से लेकर के जो एजेड महिलाओं की जो भी बीमारी हैं, सभी बीमारियों का इलाज एक छत के नीचे हो। हमारे साथ जो यहाँ के मैनेजमेंट देखती हैं वो जो पारुल जी हैं, वो पारुल जी आप यहाँ पर मैनेजमेंट देख रही हैं जी। तो क्या आपको ये था ये इस तरह का एक हॉस्पिटल दरभंगा जैसे छोटे शहर में जहाँ की लो इनकम रेट के लोग रहते हैं? ये बहुत बड़ा ड्रीम है डॉक्टर शुक्ला का, बहुत बड़ी प्लानिंग है, एक बहुत बड़े विज़न के साथ इसको इस्टेब्लिश किया गया है। हम समझते हैं कि IB स्मृति ने जो सर्विस प्रोवाइड करी है पिछले 10 सालों में यहाँ दरभंगा में, उससे बेहतर कुछ पॉसिबल नहीं था एक अफोर्डेबल प्राइस पे। अब सेम चीज़ को बेहतर फैसिलिटी, बेहतर मैनेजमेंट के साथ हमने यहाँ पर उतारा है, जिसको लोग रोज़ द मेडिसिटी के नाम से जानते हैं। और हमारी जो मैनेजमेंट टीम है, अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर्स टीम, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्किल्ड और बहुत ट्रेंड है। हमारी जो मैनेजमेंट टीम है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कॉर्पोरेट कल्चर ड्राइव करने के लिए यहाँ पर। और आप ज़रूर कुछ दिनों में सुनेंगे कि बहुत बेहतर सर्विस दी जा रही है और लोग बहुत खुश होकर हमारे यहाँ से जा रहे हैं। एक बात है जो आपका जो फील्ड था, आप जहाँ से अनुभव एक्सपीरियंस होल करके आप यहाँ हैं, क्या लगता है कि दे आर डिफरेंट जो आपने किया है और जो आपको करना है? जी, मैं लॉयर हूँ। मैंने बैंगलोर यूनिवर्सिटी से BA LLB की पढ़ाई करी है। मैंने कॉर्पोरेट में 6 साल काम किया है। उससे बहुत ज़्यादा अलग है ये एक्सपीरियंस करना। जगह भी बहुत अलग है, वहाँ पे वर्क कल्चर अलग होता है, यहाँ वर्क कल्चर अलग है। लेकिन जिस विज़न के साथ हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमें सेम वर्क कल्चर यहाँ ड्राइव करना है। तो चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं साथ में। तो मेरी टीम बहुत अच्छा साथ दे रही है मेरा, साथ में सर का डायरेक्शन है, तो कोई परेशानी नहीं है और बहुत अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग हमारे इस इंस्टीट्यूशन से। आप जानते हैं कि खासकर जो मेडिकल फील्ड है वो एक विश्वास का भी फील्ड होता है, और सबसे बड़ी उसमें जो एक मार्केटिंग कहिए या जो भी हो, एक विश्वास काफ़ी है और इसको बनाने के लिए कई अहम मुद्दों पर भी विषय पर ध्यान देना पड़ता है। तो आपने एक एनालिसिस किया होगा कि एक इंस्टीट्यूशन को किस तरह मिथिलांचल के कोने कोने तक पहुँचाया जाए, इसके लिए पॉलिसी आपने क्या ली है? पॉलिसी जो है वो अंडर गोइंग है, क्योंकि आप जानते हैं 22 नवंबर को ये इनॉग्रेट हुआ एंड 14 जनवरी से ये वर्क कर रहा है। तो पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा फ्रेम्ड आउट नहीं हुई हैं, लेकिन घर घर पहुंचाने की जो चीज़ है उसके लिए हम लोग काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं। काफ़ी वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा और लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ IVF की है और जो ब्रेस्ट स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं, हम वो फ्री हेल्थ चेकअप से प्रोवाइड करेंगे लोगों को। तो हम समझते हैं ऐसा कि बहुत जल्द ही सबकी ज़बान पे इसका नाम होगा। पारुल जी, ये चीज़ है कि एक पेशेंट आता है आपके यहाँ कहीं से सुनकर के रोज यूनिवर्सिटी में ये सुविधा है, उसके आने के बाद से क्या आपकी प्रक्रिया प्रारंभ होती है? आपकी इंस्टीट्यूशन में क्या प्रक्रिया होती है ताकि उस मरीज? देखिए, हॉस्पिटल एक फ्रेम पे काम करता है। आप कहीं से सुनते हैं, आपको कभी रेफ़र किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके परिवार वाले आपको बताते हैं, आपके दोस्त बताते हैं। आप यहाँ आते हैं और आप उम्मीद रखते हैं कि आपको सबसे बढ़िया सर्विस मिले, एटलीस्ट जितना प्राइस आप पे कर रहे हैं उसमें। तो हमारा काम जो है वो जिस मोमेंट आप एंटर करते हैं इस इंस्टीट्यूशन में, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तब तक चलता रहता है जब तक आप आराम से अपनी सर्विस लेकर चले नहीं जाते हैं। तो हमारा रिसेप्शन से लेकर हमारी बहुत ही बढ़िया नर्सिंग स्टाफ की टीम और हमारी वेल ट्रेन डॉक्टर्स जो हैं, और साथ में हमारा मैनेजमेंट टीम जो हम एडमिन देखते हैं, सब लोग उनकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा।
जो नॉर्मल प्रोसेस है वो फॉलो होता है। आपको कोई स्पेशल चीज़ें चाहिए उसके लिए भी फैसिलिटीज़ हैं हमारे यहाँ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई शिकायत की गुंजाइश हम छोड़ते हैं, फिर भी कोशिश जारी है कि बेहतर से बेहतर हम प्रोवाइड कर सकें। एक गोल्डन आवर कहा जाता है, जो एक कोई पेशेंट, आप जानते हैं कि इस सब इंस्टीट्यूशन में पेशेंट तब आते हैं जब उनका स्थिति ज़्यादा नाजुक हो जाता है, क्योंकि नहीं चाहते हैं कि वो जनरल कहीं भी इलाज करा ले। और कई ऐसे संस्था भी हैं यहाँ पर, कई ऐसे क्लिनिक भी हैं जो मरीजों का शोषण करते हैं, और जब समझ जाते हैं कि ये केस अब बिगड़ चुका है तो वो आपके संस्थान में। ऐसी परिस्थिति में किस तरह आप निपटेंगे इसे, जो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये केस? आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, जिनको पता चल जाता है कि कौन सा इमरजेंसी केस है, कौन सा जेन्युइन केस है, किसको कितनी इंडिविजुअल केयर की ज़रूरत है। इसीलिए हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो मैं इंडिविजुअली उन चीज़ों को डील नहीं करती हूँ, बट मेरी टीम करती है। रिपोर्ट्स मेरे पास सब चीज़ की होती है, तो बहुत बेहतर हैंडल करते हैं कि कोई जेन्युइन केस है या नहीं। फैसिलिटीज़ सबके लिए हैं, ओपन हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करना हमारा काम है। उसमें जो बेस्ट हो पाता है वो हम करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। अगर कोई ऐसा पेशेंट आता हो जिससे आप लग रहा है कि वो उसकी हालत नाजुक है, वो नहीं बच पाएगा, और वो किसी के द्वारा रेफर केस होता है और वो बदनामी के लिए हो जाता है कि वो चलो वहाँ पर हमारे यहाँ ठीक है वहाँ, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे पेशेंट को ऐसी परिस्थिति तो अभी तक आई नहीं है। हमने अपना बेस्ट दिया है और आगे भी हम अपना बेस्ट देते रहेंगे। या हमें लगता है कि हमसे बेहतर कहीं और हो सकता है, या हम दिल्ली भेजें उन्हें, या दरभंगा से बाहर कहीं भी भेजें, तो हम वो रेफ़र करते हैं। अगर हम जो मैक्सिमम कर सकते हैं वो हम ज़रूर करके देते हैं। उसमें कोई ये नहीं है कि आपने नहीं किया या आपने अपनी सर्विस जो है वो छोड़ दी, वैसा कुछ नहीं होता है। बहुत बेहतर सर्विस की हम कोशिश करते हैं और देते भी हैं, बिल्कुल एग्जीक्यूट भी होती है। एक अहम सवाल ये भी है, और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी इंस्टीट्यूशन के मरीज के लिए, कि कहा जाता है कि इतने बड़ा ये है, इसका लुक देख के लगता है कि वहाँ जाने का मतलब है कि कटाना। ये शब्द, एक कटाना मतलब शब्द होता है कि वो एक्सपेंसिव ज़्यादा, ये माइंड होता है। तो इसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे आप, और एक फिक्स क्या पैकेज है? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि डॉक्टर मृदुल शुक्ला एंड डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी जो नाम है दो दरभंगा शहर में, मुझे नहीं लगता कि आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, खैर मैं वो नहीं बोलूँगी, तो उसके उनसे कोई लेना देना उनका है। एक बेहतर सर्विस के लिए, एक बेहतर इन्वायरमेंट के साथ अगर आप कुछ मतलब एक्सपेक्ट करते हैं, तो थोड़ा आपको मुझे लगता है कि थोड़ा पैरामीटर से ऊपर उठना पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी जनता अफोर्ड नहीं कर पा रही है। अगर अफोर्ड नहीं कर पाती तो आप देख ही रहे हैं हम सर्विस दे नहीं पाते। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, और काफ़ी मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं है। लोग बोलते हैं पैकेज सिस्टम है, या फिर वो पैकेज सिस्टम है हमारे यहाँ, पैकेज सिस्टम है, लेकिन वो चीज़ें फ्लेक्सिबल होती हैं। डिपेंड करता है कि कहाँ कितना रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एकदम स्टब बॉर्न पॉलिसी बनी हुई है, यही होना है, यही होता आया है, यही होता रहेगा, ऐसा नहीं है। लोगों की इंडिविजुअल सुविधाओं का ध्यान रखते हुए जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। एक IVF सेंटर के बारे में बता दें। यहाँ जो रोज मेडिसिटी जो कंसेप्ट है डॉक्टर मृदुल शुक्ला का, वो IVF सेंटर, और यहाँ पर कई मिथिलांचल में अब खुलने लगे हैं। लेकिन एक विश्वास का नाम डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी का है, जिन्होंने लगातार, इससे पहले जब वो इलाज करती थी मरीजों का, तो मरीजों के द्वारा ही कहा जाता था कि अगर IVF सेंटर आप होते तो हम अपने मरीज ला सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि मिथिलांचल में ये जो एक है, जो किसी के घर के चिराग को जलाना, जो एक पुण्य का काम भी है और एक डॉक्टर की अचीवमेंट भी होती है, तो इसमें लगातार कार्य किया गया। तो इसको लेकर के किस तरह मार्केटिंग का आप कंसेप्ट है, क्योंकि ये सबसे डिपेंड करता है जो आपका एक्सपेंडिचर है, जो है वो उसको मेंटेन करने के लिए मैनेजरियल एक कैपेबिलिटी होती है, उसको बिल्कुल होती है। मेरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है यहाँ पे 5-7 लोग हैं, उसके अंदर काफ़ी स्किल्ड हैं, और उन्होंने बहुत ही बेसिक लेवल पे माइक्रो प्लानिंग कर रखी है, मार्केट स्टडी को करते हुए साथ में, और यहाँ जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी वो साथ में बैलेंस करते हैं। आसान नहीं होता है, पॉलिसीज़ बहुत सारी हैं, सारी पॉलिसीज़ मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती आपको, लेकिन जो मार्केटिंग प्लान्स है वो चल रहा है, ऑनगोइंग है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल रहेगा। जो भी नियरेस्ट प्लेस हैं हम उनको टारगेट करेंगे और बेहतर से बेहतर सुविधा देंगे। इससे ज़्यादा क्या बताऊँ। एक सवाल ये भी था कि एक मेडिकल फील्ड में आप नहीं जानती होंगी, क्योंकि आप BLLB करके मैनेजरियल पोस्ट पे आए हैं। एजेंट शब्द एक होता है कि यहाँ पर जो भी दरभंगा DMCH के क्षेत्र में या इस मेडिकल के फील्ड में एक एजेंट को अपॉइंट करते हैं विभिन्न जगहों पर, जो एजेंट कैरी करते हैं। तो इस
शब्द से आप कितने परिचित हैं और इसको किस तरह मानते नहीं, हैं? परिचित तो मैं बिल्कुल हूँ, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में एजेंट ही हो। जब आप खुद अपना काम चलाते हैं, खुद सब कुछ करते हैं, ये मेरा हॉस्पिटल है जब से मैं ये समझती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एजेंट वाली चीज़ बीच में आनी चाहिए। हाँ, अगर वेंडर है कोई मेरा, कोई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो मैं समझती हूँ कि आप हमें हेल्प कर रहे हैं और मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, ठीक है, कि गिव एंड टेक बिजनेस होता है। लेकिन जो एजेंट एक जो वर्ड है थोड़ा नेगेटिव पर्सपेक्टिव में चला जाता है, तो हम उसको अवॉइड करना पसंद करते हैं इस एनवायरनमेंट में जो हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रांड वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो उस बारे में क्या ही मैं आपको बताऊँ, पॉइंट ही नहीं है बात करने का। वो जब आप मार्केट में मिलेंगे या मैं जब पब्लिसिटी के लिए जाऊंगी या एडवर्टीजमेंट पे आऊंगी, तो जो जिस तरीके की कठिनाइयाँ आई उस हिसाब से उसको झेला जाएगा। लेकिन हमारी टीम पूरी तैयार है, तो मैं समझती हूँ कि वो मैनेजेबल है उसी तरह। तो हम बता दें, कोई भी इंस्टीट्यूशन जब खड़ा होता है तो उसे सभी बातों पर ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले तो उसे विश्वास जगाना पड़ता है मरीजों के बीच, और ये डॉक्टर मृदुल शुक्ला और IVF जो रोज मेडिसिटी IVF से पहले जो यहाँ डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी और डॉक्टर शुक्ला के जो कार्य हैं पूरे मिथिलांचल में लोग जानते हैं। और ये जो संस्था जो कंसेप्ट है, ये संस्था ने ये कंसेप्ट है डॉक्टर मृदुल शुक्ला का, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को लाभान्वित कर सके और यहाँ के मरीज पटना या अन्य जगहों पर ना जा सके, और एक ही छत के नीचे केवल लेडीज़ यानी कि महिलाओं के इलाज के लिए ही, यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच में जो भी बीमारी है उसके इलाज के लिए यहाँ पर रोज मेडिसिटी सज धज कर तैयार है, हर इंस्ट्रूमेंट के साथ, हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ। और एक बता दें, हमने एजेंट शब्द को इसलिए इस्तेमाल किया कि आप ऐसे एजेंट के चक्कर में ना पड़े, आप सीधा यहाँ पर इंस्टीट्यूशन पर पहुँचे। अगर आप कहीं जाते हैं जहाँ अनुभवहीन डॉक्टर्स हैं जो कि आप जानते हैं केस को खराब कर देते हैं, और जब वर्स्ट केस में आप भेजा जाता है यहाँ, तो आपके बचने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और ऐसे में किसी संस्थान पर आरोप भी लग जाता है। तो इससे बचने के लिए आप जानते हैं कि 2-3 आवर्स जो होते हैं किसी भी मरीज़ के, वो गोल्डन आवर्स होते हैं, और इसे बचाने के लिए पूरी टीम, यानी जो पारू जी हैं और उनकी जो पूरी टीम है, मैनेजरल टीम है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उस मरीजों की जैसे एंट्री होती है उसके बाद से उन लोगों का वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रारंभ होता है, तब तक जब तक मरीजों की जिंदगी नहीं बच जाए। मतलब मसूज के कार्टून से दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन बने रहिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर। धन्यवाद। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। डॉन बॉस्को स्कूल, BP पाकर, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, कमजोर बच्चों के लिए अलग से देखभाल की व्यवस्था, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, यातायात की सुविधा, विकलांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकर, दरभंगा।